नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। सीजीपीएससी और यूपीएससी, ये दो सिलेबस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भी सोशल मीडिया में मीम्स बनाए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पूर्व ही यूट्यूब पर एक विकास दिव्य कीर्ति जो आईएएस की कोचिंग कराते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की, उन्होंने ये कहा था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के सिलेबस यूपीएससी से भी काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अपने आप में एक श्रमसाध्य काम है और इनमें भी ज्यादा मुश्किल जो दो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ और झारखंड है। इनका सिलेबस तो पता नहीं बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है, उसने दुनिया का हर ज्ञान सिलेबस में रख दिया है। मतलब झारखंड या छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आईएएस से 2-3 गुना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आईएएस बहुत छोटा सिलेबस है इसकी तुलना में। इसके बाद से ऐसा दौर आ चला, जितने छत्तीसगढ़ के जो अभी पीएससी पास आउट करके जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तहसीलदार हों, डिप्टी कलेक्टर हों, जो भी हों, सभी के स्टेटस भरे पड़े हैं इस मीम से। और लगातार सोशल मीडिया पे यही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वास्तविक में यूपीएससी से कहीं ज़्यादा कठिन है सीजीपीएससी? तो इस बात को करने के लिए आज हम रायगढ़ में नॉलेज हब का संचालन करने वाले शेखर यादव सर, है ना जी, शेखर यादव सर के हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि सीजीपीएससी का सिलेबस कितना अलग है यूपीएससी से, और यदि उनमें कुछ बदलाव की संभावना है तो क्या कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब क्वेश्चन है और छात्रों में अभी ये मीम तो खूब चला है। वैसे अभी मीम का ज़माना है तो हम ये भी देख रहे हैं कि हर बात पे अपन अपना भड़ास निकालने का एक तरीका है और ये जायज़ भी है। छात्रों को ऐसा करना भी चाहिए, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, निकल जाता है। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस का ऐसा है कि निश्चित रूप से विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत अनुभवी हैं, तो उनका अनुभव और उनका एनालिसिस इस मामले में सही है कि छत्तीसगढ़ का सिलेबस कठिन जरूर है। हाँ, ये कहना एक लाइन में कि यूपीएससी से भी कठिन है, ये थोड़ा सा बात जायज़ नहीं लगती है। कठिन इसलिए है क्योंकि हमारे सिलेबस में लगभग सभी चीज़ों का समावेशन कर दिया गया है। अब सभी चीज़ों का समावेशन मतलब हर विषय को आपको पढ़ना है, भले उसका आप ज्ञान सतही तौर पे लें, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी हो गया है। इससे पहले तक ऐसा था, छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस था, आप किसी एक विषय में आप मेंस देते, आप उस विषय को विशेषता के साथ तैयारी करते हैं। अभी ऐसा हो रखा है कि सिलेबस में आपको सभी विषय, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप यदि गणितीय बैकग्राउंड से हो तो आपको समाजशास्त्र पढ़ना पड़ रहा है, आप यदि आर्ट से हैं तो आपको मैथ्स का जो या साइंस का जो डोमिनेशन है वो भी सहना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल सच है कि छत्तीसगढ़ के सिलेबस में सभी विषयों का समावेशन कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी सत्य है कि हमें तैयारी करने के लिए 1 साल मिलता है सभी छात्रों को। ये पहले से तय है, कैलेंडर तय है और इस तय कैलेंडर के अनुसार ही छात्रों को तैयारी भी करनी होती है। तो उनको पता है कि सिलेबस क्या है, कितना है। पुराने अब तक के हुए पेपर एनालिसिस के तौर पर सामने रखे जा सकते हैं और उस एनालिसिस के आधार पर तैयारी की जा सकती है। हाँ, यहाँ किसी एक विषय को चुनने की आज़ादी नहीं है जैसा कि यूपीएससी में होता है। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा समस्या ज़रूर है, लेकिन आप देखें तो यूपीएससी भी जो निकालते हैं, औसतन उसका जो कट ऑफ है 55 से 60% में जाकर के समाप्त हो जाता है। ये मैं टॉपर लोगों की भी बात कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ का जो रिज़ल्ट आता है उसमें कट ऑफ इससे थोड़ा ऊपर ही जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि तैयारी करने पर ये तैयारी नहीं होगी, तैयारी होगी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि हम सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करें, उन पार्ट को कवर करने का प्रयास करें जो हमारे मजबूत पक्ष हैं। जैसे छत्तीसगढ़, तो आप पूरे सिलेबस को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का डोमिनेशन ज़्यादा दिखाई देता है और होना भी चाहिए, छत्तीसगढ़ स्टेट है। तो आप देखेंगे कि 7 पेपर है मुख्य परीक्षा में और उसमें छत्तीसगढ़ का खूब डोमिनेशन है। और इस वाले भाग को तैयारी आप प्री में भी करके अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, यानी प्री के समय ही ऐसा पढ़िए कि आप मेंस साथ साथ तैयारी करते चलें। तो ये एक तरीका है। और रही बात वो सिलेबस को लेकर संदेह कि कठिन है या नहीं, तो कठिन तो है, लेकिन कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले एक बड़ा आंदोलन करके इसको परिवर्तित कराया गया था। पहले हम विषय चुनने की आज़ादी वाले सिलेबस को फॉलो करते थे, एक बड़े आंदोलन के बाद इसे बदलवाया गया। फिर गणित का जो रहा समावेशन कि गणित का पेपर बहुत कठिन हो जाता है आर्ट विषय के लोगों के लिए, तो उसमें गणित और साइंस के पेपर को मर्ज करा दिया गया है।
तो अब ये सब तो पहले हो चुका है, अब सिलेबस में बदलाव की गुंजाइश कम दिखाई देती है और इसलिए हम मीम बना करके ठीक है भड़ास निकालें, लेकिन ये उम्मीद करें कि इससे सिलेबस बदल जाएगा और अपनी तैयारी को प्रभावित करें, ये सही नहीं लगता। हमें अपनी तैयारियों में लगे रहना चाहिए, 1 साल का समय रहता है, उस समय के साथ साथ हमको चलते हुए जाना ये ज़्यादा बेहतर है, ये मेरे लिहाज से है। तो सर छात्रों का कहना ये है इस सिलेबस के चक्कर में आपका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जो मैथ्स के बैकग्राउंड से आते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल जाता है और जो आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले हैं उनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको मैथ्स के जो बैकग्राउंड जो आते हैं छात्र उनसे दोगुना मेहनत करनी पड़ जाती है। तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? सही है ये बात, और सही इसलिए भी है क्योंकि जो अब गणित विषय का छात्र है वो जाहिर सी बात है कि विज्ञान और गणित संबंधी जो विषय हैं उसमें वो अपर हैंड रखेगा ही, वो थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन अगर हम उसी सिलेबस को देखें तो उसमें समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र जैसे विषय हैं, ये ऐसे विषय हैं जो कला संकाय के छात्र जो हैं ये थोड़ा परिचित होते हैं इन शब्दों से। लेखन शैली हम ये मान करके चलते हैं कि कला संकाय के क्षेत्रों की छात्रों की ज़्यादा बेहतर होगी, तो एक बैलेंस बनाने का कोशिश किया गया है। फिर भी आप हालिया रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र के या मेडिकल क्षेत्र की तैयारी किए हुए छात्र वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इसमें ना एक समस्या, सिर्फ समस्या की जड़ सिलेबस नहीं है, समस्या की जड़ है हमारी फंडामेंटल तैयारी, बेसिक तैयारी जो स्कूल और कॉलेज से होनी चाहिए। तो हमारी तैयारी ना वहीं से मार खाई हुई है क्योंकि हम अपने स्कूलों में या अपने कॉलेजों में अपने विषयों का इस तरह से गंभीरता से अध्ययन नहीं किए हुए हैं कि आगे चल के जब इस बड़े सिलेबस का सामना करते हैं तो वो घबराहट आ जाती है। अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ, अभी जो 5वीं 6वीं कक्षा का स्तर है उसमें अगर इस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं कि चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अगर मैं ये पूछूं तो हर बच्चा बता देगा हाँ ठीक है नील आर्मस्ट्रांग था, हमको पता है। लेकिन अगर इसी को ये प्रश्न बना दे कि दूसरा और तीसरा व्यक्ति कौन गए थे ये बताइए, तो ये बहुत कम छात्रों को पता रहता है। क्यों इस लेवल की तैयारी स्कूल या कॉलेज में हमको नहीं हो पाई, वो प्रॉब्लम वहाँ से भी शुरू हो गई है। और इसलिए जब बड़े स्तर पर हम आते हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम का सामना करते हैं जो कि आपका पूरा भविष्य बनाने वाला है, जिस पर आपका भविष्य निर्भर कर रहा है, तो वो आपसे उस सतही तैयारी को मांगेगा और उसके बाद आप एक बड़े स्तर पर तैयारी की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे पेरी कॉलिंस को लोग भूल जाते हैं या फिर बज ऑड्रिन को लोग भूल जा रहे हैं। तो दूसरे और तीसरे का पता उस 4वीं या 5वीं कक्षा के बच्चे को आजकल है, ये सिलेबस का हिस्सा है उनके। और हम ग्रेजुएशन लेवल पार करने वाले छात्रों से ये उम्मीद करें कि उनको ये पता हो, तो ये सिंपल सी बात है कि हम चाहेंगे कि उनको पता हो। तो सिलेबस कठिन है, लेकिन इस बात का अपन इशू बनाए उससे बेहतर है कि हम एक अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आंदोलन खूब हुए हैं पीएससी को लेकर, और किसी आंदोलन से प्रभावित हो पीएससी की भर्ती ये ज़्यादा दुखद रहेगा। हम ये सब चाहते हैं कि लगातार भर्तियां होती रहें, और भर्तियां होती रहेंगी तो अवसर भी बनते रहेंगे। अभी भी लगातार जो पीएससी क्लियर कर रहे हैं वो इस कठिन सिलेबस के साथ ही कर रहे हैं, तो करते रहना चाहिए तैयारी। और गणितीय बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है। इसका दूसरा, हम जो आर्ट वाले छात्र हैं उनसे ये कह सकते हैं, और जो कि हमारी क्लास में कोशिश भी रहती है कि आप स्कूल स्तर पे एक बार वापस से गणित के जो पढ़ाई है उसको करिए, क्योंकि 9वीं और 10वीं का गणित ही सिलेबस का हिस्सा है। तो हमको हमारे 9वीं और 10वीं के स्तर तक पहुंचना होगा। एक बार स्कूल के अपने शिक्षकों का सहारा ले सकते हैं, अपने साथ पढ़ने वाले जो अपने मोहल्ले के पढ़ने वाले स्कूल के छात्र हैं उनका सहारा ले सकते हैं। पढ़ाई के लिए कई तरीके होते हैं जिसको अपनाया जा सकता है। थोड़ा सा गणितीय स्किल जो है वो सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, छात्रों में योग्यता होती है और भरपूर योग्यता होती है, तो कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये मेरा मानना है। और हाँ, ये भी एकदम सच है कि गणित वाले छात्रों को या इंजीनियरिंग के छात्रों को लाभ मिल रहा है। लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि बस उनका गणित और विज्ञान वाला क्षेत्र बढ़िया है, लेकिन वो भी समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र या छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल ये पढ़ने से वो भी नहीं बच रहे हैं। आखिर इस चीज़ की तैयारी उनको करनी ही पड़ रही है, तो ये तो सच है। सर एक भाषा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा है जी, क्योंकि CGPSC में हिंदी इंग्लिश के साथ उनको छत्तीसगढ़ी भी और संस्कृत भी, इन चीज़ अब सिलेबस का हिस्सा नहीं रह गया है। संस्कृत अब नहीं रह गया है, कभी था, संस्कृत अब समाप्त कर दी गई है। अभी छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है और अंग्रेजी है,
3 बार। मतलब ये भाषा को लेकर भी उनमें थोड़ा सा हाँ बिल्कुल है। हिंदी भाषी जो छात्र है वो जाहिर सी बात है कि हम सब तंग अंग्रेजी वाले होते हैं, ये होता है दिक्कत। तो वो बंदा या वो बच्चा जो कि अंग्रेजी मीडियम का रहा है उसकी अंग्रेजी थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन यकीनन उसकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर होगी, तो ये बैलेंस बन जाता है। और छत्तीसगढ़ी आपकी अपनी भाषा है, ये पृथक करती है छत्तीसगढ़ वासियों को बाकी राज्य वालों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पीएससी बाहरी राज्य के लोग भी दे सकते हैं। यही वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर के छात्रों को लाभ मिल सकता है आपके अपने प्रदेश का होने का, आपकी अपनी भाषा आपको पता होने का। तो ये प्रॉफिट भी है एक तरह से, नुकसान हम नहीं कह सकते इसको। हाँ, अंग्रेजी मीडियम वाले को अंग्रेजी ज़्यादा पता है तो ये तो ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी ज़्यादा पता होनी चाहिए, ये भी सच है। सर, सीजीपीएससी की जो अभी तैयारी कर रहे हैं जो भी छात्र, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी के सिलेबस को भी एक बार रट लें? देखिए, किसी भी चीज़ की तैयारी, अगर छत्तीसगढ़ पीएससी टारगेट है तो मेरा ये मानना है कि आप टारगेट बनाएं, बस जंग में कूद मत जाएं। कूदने से पहले कोई भी योद्धा होता है ना, वो एक तैयारी करता है, और ये तैयारी एक दिन की नहीं होती है, एक महीने की नहीं होती है, सालों की तैयारी होती है, सालों का परिश्रम होता है। इस सालों के परिश्रम को एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आते ही कोई कूद जाए तो ये उसके लिए दुविधाजनक भी होगा, उसको पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी दुविधाजनक होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना फंडामेंटल जो बेसिक है वो मजबूत करें। आप देखिएगा, कोई भी बड़े से बड़ा शिक्षक जो होता है, जो इस क्षेत्र में अध्यापन करा रहा है, वो आपको यही कहेगा, यही सलाह देगा हर छात्र को कि आप सबसे पहले NCERT जो बेसिक किताबें होती हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए भी उस NCERT किताब को कम से कम कुछ विषयों का पढ़ना आवश्यक है, जैसे विज्ञान हो गया, जैसे आपके लिए इतिहास हो गया या भूगोल हो गया। प्रश्नों का स्तर इतना बढ़ा है हाल फिलहाल के दिनों में छत्तीसगढ़ पीएससी का, आप देखेंगे तो उसमें उन बेसिक प्रश्नों का समावेशन हो रहा है। तो वो छात्र जो कि NCERT किताबों को पढ़ करके आया है, वो ना कहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो किताबें हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका बेस, उसका फंडामेंटल मजबूत है। तो मेन चीज़ है उस फंडामेंटल को मजबूत करना। उस फंडामेंटल को जब हम बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे, तो आगे की पढ़ाई निसंदेह रूप से आसान होगी। यूपीएससी में भी कहा जाता है कि पहले आप NCERT कवर करिए। कोई भी छात्र यूपीएससी करने चला जाता है तो बस यूं ही नहीं चला जाता, उसको कम से कम उस बेसिक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। और ये बेसिक चीज़ आएगी आपके लिए NCERT की किताबों के माध्यम से। वो पढ़िए, वो तैयार करिए, निसंदेह आप छत्तीसगढ़ की तैयारी करते करते यूपीएससी लेवल की तैयारी कर जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, यूपीएससी में बस अंतर जो है सबसे बड़ा वो ये है कि आपको विषय का चुनाव करना पड़ता है। तो हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ पढ़ते पढ़ते यूपीएससी हो जा रहा है, ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि आपको 1 या 2 विषय ऐसे चुनने पड़ते हैं जिस पे आपको यूपीएससी में मेंस अलग लिखना है, जबकि छत्तीसगढ़ पीएससी वो सभी विषयों का समावेशन है। और सभी विषयों का समावेशन होने के कारण ये सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, और बहुत बड़ा है भी। लेकिन आपके पास 1 साल है, 1.5 साल है, आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करिए। लोग इतने साल लगातार निकाल रहे हैं तो आखिर वो भी इस तैयारी को करके ही निकाल रहे हैं। पहले भी कठिन था, पहले स्केलिंग की समस्या थी, इसलिए हम सब्जेक्ट हटाए। अभी एक साथ हो गया है विषय, तो अब इसमें परिवर्तन होगा ये मुझे थोड़ा सा संदेहास्पद लगता है। इसलिए बेहतर है कि हम इस सिलेबस के साथ ही अच्छे से तैयारी करना सीख लें, ये मेरा विचार है। ठीक सर, धन्यवाद।